नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्तमाला में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि राजा श्री रामचंद्र जी को क्यों सीता मैया से बिछड़ना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नारद मुनि बहुत ही बड़े तपस्वी थे, बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। पर इंद्र देवता को हमेशा यह संशय लगा रहता था कि कहीं नारद मुनि उनका राज्य न हड़प ले, उनकी अमरावती को हड़प न ले। इसी डर की वजह से उन्होंने एक बार कामदेव को नारद जी की समाधि भंग करने के लिए बोला। कामदेव भी बड़ी खुशी खुशी नारद जी की समाधि भंग करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, बहुत सारी मायाएं की। नारद जी के सामने वे इस तरीके की माया करते जिससे वे काम से ग्रसित हो जाएं, परंतु ऐसा हो न सका। कोई भी अप्सराएं, कोई भी मधुर गान, कोई भी नृत्य नारद जी को लुभा ना सकी। इससे कामदेव ने अंततः हार मानकर और अपने पापों के डर से उन्होंने नारद जी के आगे घुटने टेक दिए और उनसे क्षमा याचना की। परंतु इन सब बातों को नारद जी ने कभी भी दिल से नहीं लगाया। फिर कामदेव नारद जी से क्षमा याचना करके वापस इंद्रलोक में चले गए। इधर नारद जी ने शिव जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया, परंतु नारद जी के मन में यह अहंकार उत्पन्न हो गया था कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। शिव जी ने यह बात टाल ली थी, इसलिए नारद जी को उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि नारद जी, आपने यह बात तो मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दी, परंतु गलती से भी श्री हरि के सामने यह ना कहिएगा। परंतु नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। अंततः एक दिन वे वैकुंठ लोक में पहुँचे और वहाँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान बैठे हुए थे। विष्णु भगवान ने उनके मन की ताड़ना को समझ लिया और उनसे बातें करने लगे। नारद जी के मन में ये बातें पच ना सकी। उन्होंने कामदेव वाला सारा वृत्तांत श्री हरि को कह सुनाया। विष्णु जी ने भी नारद जी के मन की सारे वृत्तांत को ताड़ लिया और उनके अहंकार को समझ लिया। फिर उन्होंने एक ऐसी माया रची जिससे कि नारद जी का घमंड चूर हो गया। उन्होंने एक ऐसे नगर की स्थापना की जिसमें कि कामदेव जैसे हजारों लोग थे। वहाँ हर नर नारी रति और कामदेव के समान ही थे। इस तरीके से एक दिन नारद जी उसी नगर से गुजर रहे थे। वहाँ के एक राजा थे जो अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे और योग्य वर से करना चाहते थे। तभी नारद मुनि को कहीं से यह पता चला कि राजा अपनी बेटी का स्वयंवर करना चाहते हैं। वे भी उस जगह पर पहुँच गए और वहाँ उस युवती को देखकर देखते ही रह गए। वे इतने ज्यादा मोहित हो गए उस स्त्री से कि बस उससे विवाह ही करना चाहते थे, उसको पाना चाहते थे। परंतु यह जो राजा, स्त्री, नर नारी सभी जो थे, ये सब काल्पनिक थे। ये सब प्रभु की माया थी जो कि नारद जी को सबक सिखाने के लिए थे। नारद मुनि उस कन्या से इतने ज्यादा मोहित हो चुके थे, इतने ज्यादा आकर्षित हो चुके थे कि वह शीघ्र से शीघ्र ही उसे पाना चाहते थे। परंतु वह यह भी जानते थे कि जैसा उनका मुख है वैसे में वह स्त्री उन्हें कभी वरण नहीं करेगी। इसीलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी भगवान का आवाहन किया। भगवान विष्णु को उसी जगह पर बुला लिया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे अपना मुख कुछ क्षण के लिए दे दीजिए जिससे कि मेरा हित हो सके। प्रभु ने भी कहा, नारद जी, मैं वही करूँगा जिससे आपका हित हो सके। और यह बोल करके वह अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह नारद जी ने समझा कि श्री हरि ने उनकी बात मानकर उनके मुख को आकर्षक बना दिया है। फिर वह दौड़े दौड़े राजसभा में गए जहाँ स्वयंवर हो रहा था। वहाँ स्वयंवर में शिव जी के 2 गढ़ भी थे जो नारद जी की सारी करतूतों पर नजर रख रहे थे। और जहाँ नारद जी बैठे थे वहीं वे भी ब्राह्मण का वेश बनाकर बैठे हुए थे और सारा वृत्तांत देख रहे थे। इसी तरह चल रहा था। तभी वह स्त्री नारद जी के समक्ष आई और नारद जी को देखते ही वह हंसने लगी और खूब जोर जोर से सभी राज्य के लोग भी हंसने लगे। इस तरीके से सभी ने नारद जी का बड़ा मजाक उड़ाया। तभी नारद जी ने जल में अपना मुख देखा तो उन्हें अपना मुख बंदर के समान प्रतीत हुआ। नारद जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोध से इतने ज्यादा व्यथित हो गए कि वे तुरंत ही वहाँ से निकल गए। और वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में ही उन्हें विष्णु भगवान मिल गए। तभी विष्णु भगवान ने नारद जी से पूछा, नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने विवाह कर लिया या नहीं? ऐसी मीठी वाणी सुनकर नारद जी को और भी क्रोध आया और विष्णु जी पे बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर बोलने लगे कि आपने मेरे साथ छल किया है। आप इस तरीके से नहीं कर सके। आपने मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया है। मैं तो उस स्त्री से विवाह करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपसे सुंदर रूप मांगा था, परंतु आपने मेरे साथ यह छल करके अच्छा नहीं किया। नारद जी इतने ज्यादा क्रोधित थे कि उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहा। जब तक प्रभु सभी माया को खींचते, नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरीके से मैंने स्त्री का वियोग सहन किया है, आप भी स्त्री का वियोग सहन करोगे और आप भी इसी तरीके से दुखी होगे जिस तरीके से आज मैं दुखी हूँ। इससे ज्यादा नारद मुनि बोलते, तभी प्रभु ने अपनी सारी माया खींच ली। माया के विलुप्त होते ही नारद मुनि को यह एहसास हुआ कि यह सब प्रभु की ही लीला थी और माया थी। तभी उन्होंने विष्णु जी के पैर पकड़ के माफी मांगी। प्रभु ने तुरंत ही उन्हें क्षमा कर दिया क्योंकि यह सारा लीला उन्हीं का रचा हुआ था।
यहाँ तक कि नारद जी ने शिव जी के उन दोनों गणों को भी श्राप दे दिया था कि वे अगले जन्म में राक्षस हो जाएं। नारद जी विष्णु जी से बार बार गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु, मैंने आपको जो श्राप दिया है और जो इन शिव गणों को श्राप दिया है, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप स्त्री का वियोग सहें। मुझ पर कृपा कीजिए। आप मुझे बताइए कि मैं आपको कैसे श्राप से मुक्त कर सकता हूँ। तभी विष्णु जी ने कहा, नारद जी, इसमें आपका कुछ भी किया धरा नहीं है। यह सब मेरी ही लीला है और मेरे ही अनुसार सब कुछ हो रहा है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और अपने मन की शांति के लिए शिव जी की आराधना करें, क्योंकि शिव जी से ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। क्योंकि अगला जन्म मेरा मानव अवतार होगा, उसमें मैं स्त्री का वियोग भी सहूंगा और ये जो दोनों शिवगण राक्षस होंगे, इनका मैं वध कर इन्हें तार दूंगा। इसलिए आप शांत हो जाएं और भगवान शिव की आराधना करें। तो मित्रों, इस तरह नारद मुनि के श्राप से श्री राम जी को सीता जी से वियोग सहना पड़ा था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके की और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।